Hello, dear students. In this class, we will discuss the syllabus for Northern Set exam. I am Whispering Botanist. I qualified CSR NET JRF MS Set and GATE in 2023. So, let's discuss the syllabus for Northern Set exam. बेसिकली इन सेट एग्जाम देर आर टू यूनिट्स. जो सेट एग्जाम होती है उसमें दो यूनिट होते हैं. पहला यूनिट जो होता है आपका मतलब जो होता है वो कॉमन रहता है सबके लिए, और दूसरा यूनिट जो रहता है ऑप्शनल रहता है. तो पहला यूनिट जो है अ, उसके लिए भी हमारी जो ग्लोबल ऑनलाइन मराठी है वो जो है क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और सेकंड के लिए भी हम आज से क्लासेस शुरू कर रहे हैं. तो सेकंड के लिए सेकंड जो है उसका वेटेज जो है 200 मार्क्स का वेटेज है सेकंड यूनिट के लिए. तो सेकंड यूनिट में टोटल 13 यूनिट इंक्लूडेड है. तो जो हमारी बैच है सेट एग्जाम के लिए वो आज से शुरू हो रही है. तो हमारे बैच में आपको क्या क्या इंक्लूड मिलेगा. तो ये जो कोर्स है अ, आपकी पेपर 2 की प्रिपरेशन बूस्ट करेगा, और ज्वाइन करने के बाद 100+ मार्क आपके इधर पेपर 2 में गारंटेड है. देन आपको इस बैच के जो फीचर्स है उसमें लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, देन प्रैक्टिकल मॉक टेस्ट मिलेंगे. हर एक जो यूनिट होगा उसके लिए, मतलब हर एक जो पॉइंट एक वीक में खत्म होगा उसके लिए अलग से टेस्ट मिलेंगे. हर एक यूनिट के लिए अलग से इसमें टेस्ट डिजाइन किए हुए हैं. और जो पिछले 8 सालों के क्वेश्चन पेपर है उनका भी हमने एनालिसिस किया है, और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन अगली सेट एग्जाम में आ सकते हैं उनका उसका भी प्रेडिक्शन हमारे पास है. 4000+ एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे. देन हमारे मैराथन सेशन भी होते हैं. तो इनरोलमेंट के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी. So let's discuss our syllabus for set exam. The first unit is molecule and then relevant interaction to biology. This unit is called as biochem. Biochem is one of the most important unit, and uh, the concept of biochem will be applied in all the 12 units, such as plant physiology, animal physiology. You have to study basic biochemistry. So let's discuss sub topics of biochemistry. तो पहला टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इसमें क्या करेंगे हम लाइफ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है तो उसका स्टडी करेंगे. देन बायोफिजिकल केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे जिसमें पीएच, बफर, थर्मोडायनामिक्स ये आएगा. देन एंजाइम जो होते हैं उनके रेगुलेशन, उनके काइनेटिक्स और उनके जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं एंजाइमोलॉजी में उसका स्टडी करेंगे हम. देन बायोमोलिक्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन से, इन सब का स्टडी इस यूनिट में हम करेंगे. देन बायो एनर्जेटिक्स है जिसमें टीसीए साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये सब इस सब का स्टडी हम बायो एनर्जेटिक्स में करेंगे. देन मैक्रोमोलिकुलर कन्फर्मेशन जो लास्ट का यूनिट होगा जिसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन ये स्टडी करेंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि जो बाकी की यूनिट है उसके भी क्वेश्चन हमने बायोकेम किया तो भी सॉल्व हो सकते हैं, जिसका सबसे ज्यादा इसको वेटेज है. देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम सेल बायोलॉजी कह सकते हैं. तो इसमें जो बेसिक यूनिट है ये 5 बेसिक यूनिट है. पहले पहले जो यूनिट है पहला जो यूनिट है उसमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. जिसको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखेंगे हम. मेम्ब्रेन जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होती है, कौन से रिसेप्टर होते हैं उसके ऊपर, कौन से पंप होते हैं, ये सारा हम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में देखेंगे. उसके बाद इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स आ गए. मतलब हमारे विद इन सेल जो है डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम करते हैं. और हर एक जो ऑर्गेनल होता है सेल में उसका अलग अलग काम है. हर एक सेल ऑर्गेनल का अलग पर्पस है. जैसे
इधर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है कि सेल का मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वो जो है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और बाद में आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट्स में ही मिलता है हमें, और वो फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट क्रुशियल रोल प्ले करता है। इसमें एक देखने की चीज है कि ये दोनों जो ऑर्गेनल है वो इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से डिराइव, मतलब इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स की ऑर्गेनल्स जो है वो सेमी ऑटोनॉमस है, और इनका जो ओरिजिन है हम इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी में देखेंगे। देन उसमें जीन एंड क्रोमोजोम के ऑर्गेनाइजेशन देखने हैं, और बाद में सेल डिवीजन भी देखना है, माइटोसिस मियोसिस, और उस माइटोसिस मियोसिस के रेगुलेशन देखने हैं, उसके कौन से गेट होते हैं, वो सारा इसमें देखना है सेल डिवीजन में हमें। सेल डिवीजन कैसा होता है, कौन से उसमें स्टेजेस आएंगे, कौन से फेजेस आएंगे, कब कौन सा सेल डिवीजन होगा, ये सारा हमें सेल डिवीजन में देखना है। और इसका जो लास्ट सब यूनिट है इसका, वो है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। इसमें हम माइक्रोब जो होंगे उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। वो ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, उनकी सेल डिवीजन कैसी होती है, किस इन्वायरमेंट में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, और वो कैसे अडेप्ट करते हैं, मतलब सलाइन कंडीशन में कैसे अडाप्ट होंगे, थर्मल कंडीशन में कैसे अडाप्ट होंगे, ये सारा हम माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में देखेंगे। ये सारे के सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है। हमेशा सेल डिवीजन, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं सेट एग्जाम में। उसके बाद फंडामेंटल प्रोसेस, इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारा जो है ये इस यूनिट में आता है। तो इसमें क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन, देन आरएन, अ, ये जो टॉपिक है वो डायरेक्टली सिलेबस में से नहीं लिए गए, मतलब उनका एक सबका एक ब्रॉड सेंस से लिया गया है। तो ये मतलब ये ब्रॉड सेंस से लिए गए, मतलब इसमें सारे जो टॉपिक इसमें यूनिट है सिलेबस में वो कवर हो जाते हैं। बाद में इसमें आरएनए सिंथेसिस भी आता है। उस जो आरएनए सिंथेसिस होगा उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, पोस्ट हम मतलब पोस्ट मॉडिफिकेशन क्या होगा, कौन सी भी चीज हम देखिए मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसकी पैकेजिंग होती है, तो उसकी पैकेजिंग होती है, मार्केटिंग होती है, तो और जिधर उस चीज को ट्रांसपोर्ट करना है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसमें सारा देखेंगे हम कि आरएनए सिंथेसिस के बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, सिंथेसिस कैसा होता है। बाद में इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी देखना है, उसकी प्रोसेसिंग देखना है, और जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है। ये सारी चीजें जो है हम फंडामेंटल प्रोसेस, और उसको ही हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं, उसमें देखेंगे। उसके उसके बाद आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। शायद इधर एक यूनिट छूट गया है, वो है सेल कम्युनिकेशन। मैं बाद में उसको ऐड करवा लूंगा। जो सेल कम्युनिकेशन होता है उसमें जो है हम एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। उनके ऊपर कौन से सिग्नलिंग पाथवे काम करते हैं, कौन से रिसेप्टर है, कौन से लाइगेंड से, मतलब हम देखिए किधर जाते हैं तो हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब किसी से बात करनी है तो हम उसको हाथ दिखाते हैं या वर्बली बात करते हैं। किसी को किसी कम्युनिकेट करना है तो वर्बली बात कर सकते हैं, क्यों, या हम उसको गेस्चर दिखा सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो सेल्स है उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनमें भी कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए वो डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। जो डिफरेंट जेल जो है सिक्रेशन रिलीज करते हैं। तो वो सारा हमें सेल कम्युनिकेशन में देखना होगा। तो सेल कम्युनिकेशन और सेल बायोलॉजी ये दोनों कोरिलेटेड है। पहले हम सेल बायोलॉजी देखेंगे और उसके बाद सेल कम्युनिकेशन। और सेल कम्युनिकेशन जो है
आपको अच्छे से समझ आया, तो उसका एप्लीकेशन बाद में डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के जो मेजर यूनिट है, इसमें गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन ये है, मतलब गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए सबसे बेसिक नीड क्या है कि गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट पहले फॉर्म कैसे होते हैं, उनकी प्रोसेस सारी देखनी है। उसके बाद उन दोनों का फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन कैसे होता है वो देखेंगे। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें ड्रोसोफिला, सी एलिगन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या है कि म्यूटेशन केसेस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब एक जीन म्यूट हो गया, तो उस कंडीशन में आ, उधर चेंज क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम टारगेट कर सकते हैं। मतलब आपने एक जीन का फंक्शन समझ लिया, एक जीन है वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो म्यूट हो जाएगा तो क्या होगा। तो लॉजिकल है कि उधर जो हाइट होगी वो उतनी नहीं बढ़ेगी। तो ये सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। उसके बाद मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब इसमें जो ऑर्गन होते हैं उनकी डेवलपमेंट की प्रोसेस हम देखते हैं। उसके बाद पीसीडी आता है, प्रोग्राम सेल डेथ आता है। उसमें प्रोग्राम सेल डेथ में क्या कि हमारे बॉडी में कुछ सेल्स जो होती है, उसका उनका जो फंक्शन है वो खत्म हो चुका होता है। या कुछ सेल्स होती है कि जिनका क्या होता है कि कैंसर सेल्स होती है, तो उनकी डेथ होना, डेथ करने के लिए ये प्रोग्राम सेल डेथ फिनोमिना होता है। मतलब इसमें जो बॉडी होती है वो अपने सेल की डिफरेंट मैकेनिज्म से डेथ करवाती है। तो ये हुआ पीसीडी, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत ही अच्छा यूनिट है। और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ड्रोसोफिला कीजिए, आप सी एलिगन कीजिए, उसके बाद हाइड्रा कीजिए, इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। हम आगे इसमें पे भी इन ब्रीफ, इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सिस्टम फिजियोलॉजी आता है, इसको हम प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। जो बॉटनी वाले होते हैं उनके लिए तो प्लांट फिजियोलॉजी आई थिंक बहुत ही अच्छे से जाएगा। मगर जो जूलॉजी है, और जूलॉजी बैकग्राउंड से या अदर बैकग्राउंड से, उनको भी चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं। इसके जो मेन मेन टॉपिक होंगे वो हम सारे कवर करेंगे, और इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे कि आप कौन से भी बैकग्राउंड से होंगे तो भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें हम एक जो प्लांट हार्मोन्स है, देन प्लांट हार्मोन्स के लिए तो क्वेश्चन आते ही है, तो उसके लिए हम डिफरेंट चार्ट्स आपको देंगे, निमोनिक्स देंगे, कि आपको ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ये वास्ट यूनिट है एक, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इससे क्वेश्चन आते ही है। प्लांट हार्मोन पे आता है, बाद में आ, अभी देख स्ट्रेस फिजियोलॉजी, नाइट्रोजन जन मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे भी प्लांट हार्मोन और फोटोसेंसरी बायोलॉजी और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये उनके थोड़े फेवरेट टॉपिक है, तो इनसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं। और फोटोसिंथेसिस से तो आप देख ही सकते हैं, एक क्वेश्चन तो होता ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी आता है। तो ये एक छोटा यूनिट है, मगर बहुत अच्छे, वो थोड़ा ही स्टडी किया तो डायरेक्टली मार्क दे जाएगा। इसमें हम जो की टॉपिक्स होंगे, जो डिफरेंट सिस्टम होंगे, वो देखेंगे। मतलब ये जो की टॉपिक्स है मैंने वही लिए है, मतलब पूरा सिलेबस नहीं लिया है डिस्कशन लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा वक्त जाएगा, इसलिए पूरा सिलेबस नहीं लिया है। एक जो ओवरऑल जो होता है ना, ओवरऑल लुक होता है ना, वो देने के लिए मैंने की पॉइंट्स ही लिए है, इसमें की टॉपिक्स ही लिए। उसमें इनहेरिटेंस बायोलॉजी, उसके बाद ये जो यूनिट है, अ, ये जो यूनिट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसको जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ये यूनिट बहुत ही इजी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। आपने पिछले प्रॉब्लम सॉल्व किए कर दिए और प्रैक्टिस अच्छी सीखी, तो आपको 100% 101% ये इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें नॉन मेंडेलियन प्रिंसिपल देखना है, जीन मैपिंग देखना है हमें। उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स जो है,
ये देखना है। उसमें हम पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे। इसमें हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल जो है वो ही अ, अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में एपिस्टैसिस जो होता है उसके रेशो पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्रोमोसोमल नॉर्मलिटीज पे भी क्वेश्चन आते हैं। उसका एक चार्ट है, चार्ट करके कंपैरेटिव स्टडी कर दिया और अच्छे से मेमोराइज कर दिया तो इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इससे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस बायोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम आते हैं वो सॉल्व करना है। और बाद में जो अ, कुछ कंसेप्ट है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एपिस्टैसिस, क्रोमोसोमल नॉर्मलिटीज और ये जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये सारे जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तो इसमें जो है टैक्सोनॉमी देखेंगे, उसके प्रिंसिपल देखेंगे, नॉर्मन कल्चर के जो नॉर्म्स रहते हैं, रूल्स रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉर्मन कल्चर को गवर्न करती है, वो सब इसमें देखना है। क्लासिफिकेशन देखना है कि उस क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री देखनी है कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, क्योंकि किसी भी चीज के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं, हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो उधर भी देख सकते हैं क्या कि हर एक सेक्शन, हर एक बुक्स के लिए अलग सेक्शन होता है। जैसे कि आर्ट्स वालों के लिए अलग सेक्शन होगा, वो आर्ट्स में भी उसमें क्या होगा कि हिस्ट्री के लिए अलग सेक्शन होगा, हिंदी के लिए अलग सेक्शन होगा। मतलब ये डिवीजन, पहले तो लाइब्रेरी में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग सेक्शन है, उस सेक्शन में सब सेक्शन है। उस मतलब बाद में जो हिंदी होगी उसमें भी अलग अलग सेक्शन होंगे। तो ये जो है डाइवर्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमें क्लास एनिमल्स और प्लांट किंगडम्स देना, माइक्रोब, इन सब में देखना है। जो 5 किंगडम सिस्टम है हमारी वो कैसे आई, ये सारी चीजें हम इधर डिस्कस करेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म है उनको नाम कैसे मिलता है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे। देन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टडी करना है और नेचर हिस्ट्री, मतलब इस उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट टाइप कैसा है, उसका कंजर्वेशन स्टेटस कैसा है, जो कि आईयूसीएन रिलीज करती है। और डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस है, सिम्बो कॉन्फ्रेंसेस है, उनका स्टडी, जो ट्रीटीज है उनका स्टडी हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में करेंगे। उसके बाद इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, तो इकोलॉजी तो कौन बॉटनी जू बैकग्राउंड के जो लोग होंगे उनको इकोलॉजी तो कंपलसरी होगा। तो इसमें इकोलॉजी के कंपोनेंट देखेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी देखेंगे, कंजर्वेशन बायोलॉजी इसमें देखेंगे। तो इसमें जो इकोसिस्टम है उसमें इकोलॉजिकल जो डिफरेंस रूल है, मतलब इक्वेटर पे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और पोल्स पे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, डिफरेंट कंडीशन में उनका अडेप्टेशन कैसा होता है, चेंजेस जो है किस प्रकार के वो चेंजेस अपने आप में करवाते हैं। और एक जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कैसा है, ये सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन जो होती है, मतलब क्या पॉपुलेशन जो है, जो सेम स्पेसिस के इंडिविजुअल होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एट पर्टिकुलर टाइम, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन में जो है उस इन उस पॉपुलेशन का इंटर पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स है उनका इंटर पॉपुलेशन रिलेशन कैसा है, इंट्रा पॉपुलेशन रिलेशन कैसा है, ये सारा स्टडी करेंगे। उनकी ग्रोथ कैसे होगी, उसके उनके ग्रोथ पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ये सारा हमें पॉपुलेशन इकोलॉजी में स्टडी करना है। इसके लिए ग्रोथ मॉडल से डिफरेंट, तो वो कैसे कैसे वैरी होते हैं, उन पे कौन से फैक्टर अडप ये करते हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं हम, ये सारा हम इस यूनिट में देखेंगे। देन कंजर्वेशन बायोलॉजी भी इसमें स्टडी करेंगे। ये यूनिट बहुत ही अच्छे से मार्क दे के जाता है। सिलेक्टेड सब यूनिट है, जैसे आर एंड के स्ट्रेटजीज, रूल्स है जो इकोलॉजी में। देन जो ये स्टेट फॉर
इक्वल मेटा पॉपुलेशन है, देन ये लाइफ स्ट्रैटेजीज है, ये सारे जो है लाइफ स्पेसिस इंटरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सारा इसमें स्टडी करना है। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन देके जाने वाला यूनिट है। अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप इसमें न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी देखेंगे हम, और एनर्जी फ्लो पर फ्लो भी देखेंगे। और 11वां यूनिट है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। ये जो यूनिट है अ, वो पिछले यूनिट से ही रिलेटेड है। तो इवोल्यूशन एंड बिहेवियर में क्या कि लाइफ जो है उसकी ओरिजिन कैसे हुई है, इवोल्यूशन की थ्योरीज जो डिफरेंट लोगों ने प्रपोज की है, जो धार्मिक स्टोरीज, धार्मिक थ्योरी भी है, हर रिलीजन की अपनी एक कंसेप्ट है। जैसे हिंदुइज्म में जो प्रकृति की उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मदेव के द्वारा हुई है। उसके बाद जो क्रिश्चियन है उसमें यूज एडम्स के द्वारा हुई है। तो ये वो पहले जीव थे। तो ये डिफरेंट थेरीज, माइथोलॉजिकल थेरीज भी है। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई हुई ग्रीक फिलोसोफर ने भी कुछ थेरीज दी है इसमें। उसके बाद जो मॉडर्न थेरीज थी, डार्विन ने भी इसमें थेरी दी है, न्यू डार्विनिज्म भी है। तो ये सारी थेरीज में हम पढ़ेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। ये सारा हम ओरिजिन ऑफ लाइफ में देखेंगे, जो पहला मतलब की टॉपिक है उसमें। उसके बाद में स्पेसिएशन, मतलब एक स्पेसिस थी पहले। तो हमें मालूम है कि हमें बोला जाता है कि पहले तो क्या जो मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी है, जो समुद्र में जीव की उत्पत्ति हुई थी पहले, तो उस एक छोटे से जीव से इतनी बड़ी सृष्टि के जीव है अभी, इतने ज्यादा जीव है। तो उनका क्रिएशन कैसे हुआ, ये इसमें हम देखेंगे। स्पेसिएशन में एक स्पेसीज से अलग अलग स्पेसीज कैसे बनती है, उसकी स्टेप्स देखेंगे। उसके जो पीछे फैक्टर रहते हैं वो हमें स्पेसिएशन में देखना है। उसके बाद जो है सोशल बिहेवियर। उसके बाद जो है सोशल बिहेवियर, तो एक जो, जो ये होता है, मतलब जो पॉपुलेशन होती है उनमें बिहेवियर कैसा रहता है। जो इंडिविजुअल होते हैं उनका बिहेवियर कैसा रहता है कि कभी कभी ग्रुप पे मतलब पॉपुलेशन में क्या होता है, कभी कभी उनके पॉपुलेशन पे, उनके कम्युनिटी पे अटैक हो गया, मतलब पॉपुलेशन पे उनके ग्रुप पे अटैक हो गया। तो एक इंडिविजुअल क्या करता है, खुद की कुर्बानी देता है और पूरी पॉपुलेशन का इनको बचाता है। तो ये सारी स्टडीज उनके में कॉपरेशन कैसे होता है, ये सारा हमें सोशल बिहेवियर में देखना है। इथोलॉजी इथोलॉजी ये सारा हम इसमें देखेंगे। देन अगला पॉइंट है इथोलॉजी। ये इथोलॉजी जो होती है वो एनिमल बिहेवियर जो है नेचुरल कंडीशन में कैसे बिहेवियर रहेगा, उसमें जो की एस्पेक्ट है, इनेट बिहेवियर है, लर्न बिहेवियर है, कम्युनिकेशन है, सोशल स्ट्रक्चर है, एंड इवोल्यूशनरी पर्पज है। ये जो इथोलॉजी की टर्म्स थी वो लॉरेंस एंड टिनबर्गन एंड फिश ने इथोलॉजी की फाउंडेशन रखी थी। उसके बाद 12वां जो यूनिट है वो है अप्लाइड बायोलॉजी। इसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए देखेंगे, जीन थेरेपी देखेंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक्स देखेंगे, वैक्सीन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो वैक्सीन हो गए इसका स्टडी करेंगे इसमें हम। जीएमओज देखेंगे, टिश्यू कल्चर देखेंगे, ये सारा हम इसमें देखेंगे। मतलब ये मेजर मेजर पॉइंट है, ये पूरा सिलेबस नहीं है। जो मेजर पॉइंट होंगे अ, ये उसको ही लिया है मैंने। तो ये जो मेजर मेजर पॉइंट है, तो इसका हमें स्टडी करना है इधर अप्लाइड बायोलॉजी में। तो इसमें आपको एग्रोबैक्टीरियम इंड्यूस्ड जीन ट्रांसफॉर्मेशन मालूम ही होगा। तो ये भी वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अप्लाइड बायोलॉजी में। टिश्यू कल्चर है, और बाद में जीएमओज भी है। तो ये सारा हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। उसके बाद मेथड्स इन बायोलॉजी है।
तो मेथड इन बायोलॉजी में हम क्या देखेंगे, पीसीआर देखेंगे, क्रिस्पर देखेंगे, सीक्वेंसिंग देखेंगे, जो डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसिंग है, सैंगर है, एनजीएस है, ये सारा हम मेथड्स इन बायोलॉजी में देखेंगे जो। और इसमें माइक्रोस्कोपी भी देखेंगे हम, क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, उसके पर्टिकुलर उसके बाद में टाइप्स देखेंगे, जैसे कि माइक्रोस्कोपी में सेम टेम देखेंगे, और क्रोमेटोग्राफी में एचपीएलसी देखेंगे, टीएलसी देखेंगे, जीसी देखेंगे, एलसी देखेंगे, ये सारे देखेंगे। उन पर्टिकुलर मैकेनिज्म का कहाँ मतलब कब एप्लीकेशन होता है, कौन सी मैकेनिज्म किस चीज के लिए अच्छी है, ये सारा हम बायोफिजिकल मेथड्स में देखेंगे। देन थोड़ा पोर्शन बायोइन्फॉर्मेटिक्स का है, वो भी इसमें हम देखेंगे 13 यूनिट में। तो आज के लिए इतना ही। अ, अभी जो सेट एग्जाम है उसके लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कीजिए, अभी से एक्शन लेंगे, सिंगल स्टेप अभी उठाएंगे तो मंजिल अभी दूर नहीं। फाइनल थॉट, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, बेस्ट ऑफ वर्क लक, we will meet tomorrow. Thank you very much. Thank you.